हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डेपली फेल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 21 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काई कहता है, लेकिन तुमने तो कहा कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। जोंगकुक कहता है, क्या मैंने ऐसा कहा था? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भी तो वर्क और स्टडी में बिजी रहता हूँ। काई कहता है, अच्छा ये बताओ, अगर जिमिन इस वक्त तुम्हें कॉल करे तो क्या तुम अभी भी उसके साथ फ़ोन पर होल डे बात करने वाले हो, जबकि 2 हफ्ते के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है? जंगकुक कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। मिमी के साथ मैं बाद में भी बात कर सकता हूँ, और ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं उसे बात ना करूँ तो। तब मिस्टर पार्क मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहेगा। ज़रूर मिमी डांस कंपटीशन के लिए तैयारी करने में बिजी है। काई और जोंगकुक बात कर ही रहा था, तभी एक आदमी आकर जोंगकुक के हाथ में ऑर्डर देकर कहता है, जोंगकुक, तुम्हें अभी यहाँ से जाने की ज़रूरत है। तुम अभी वीआईपी रूम नंबर 7 में जाकर सर्व करोगे। ये रहा ऑर्डर, और हाँ, इसमें जो ड्रिंक लिखा है इसे ही सर्व करना है और ड्रिंक सर्व नहीं करना है, याद रहेगा? जोंगकुक कॉन्फ्यूजन में आई ब्राउज ऊपर करके कहता है, मैं बारटेंडर हूँ। हर एक वीआईपी रूम के लिए अलग अलग वर्कर्स है, तो मैं वहाँ जाकर ड्रिंक क्यों सर्व करूँगा? तभी वो आदमी कहता है, रूम नंबर 7 के लिए जो वर्कर काम करता है वो आज नहीं आया है, और उसने अपने ना आने के बारे में हमें पहले इन्फॉर्म भी नहीं किया। और दूसरे वर्कर अपने काम में बिजी है, कोई फ्री नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए कहा। डोंट वरी, काई यह सब कुछ हैंडल कर लेगा। तुम जल्दी से उस रूम में जाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ अभी तुम उस रूम में जाओ, और तुम यहाँ खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो। जल्दी से वहाँ जाओ और उन्हें सर्व करो। अगर उन्हें टाइम पर उनका ऑर्डर नहीं मिला तो सर मिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। वो आदमी अपने बात कहकर जोंगकुक के रिप्लाई के लिए इंतज़ार भी नहीं करता, उसके हाथ में ऑर्डर थमाकर वहाँ से चला गया। काई कहता है, अब क्या? अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ। जोंगकुक गुस्से में कसकर हाथ मुट्ठी कर लेता है। उसे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत है जब कोई अपने वर्क पर नहीं आता है और उस इंसान के जगह उसे लेने के लिए कहा जाता है। जोंगकुक कहता है, नहीं, तुम यहाँ हैंडल करो। मुझे इसके लिए कहा गया है तो मैं ही जाऊँगा। जोंगकुक पेपर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ अरेंज करता है उनको सर्व करने के लिए। जोंगकुक कहता है, मैं जा रहा हूँ। टेक केयर ऑफ एवरीथिंग हेयर, ओके? काई जोंगकुक के बात पर सर हिला देता है। जोंगकुक ट्रे हाथ में होल्ड कर स्माइल कर वीआईपी रूम में जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता है। रूम नंबर 7 के सामने आकर जोंगकुक एक गहरी सांस लेकर कमरे के अंदर एंटर करने से पहले बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करता है। तभी अंदर से कोई कहता है, कम इन। जोंगकुक ट्रे के साथ अंदर आ जाता है। कमरे में पर्ल लाइट और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। तभी उसका नज़र कमरे के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उन पर पड़ता है। कोई ऐसा जो उसे अपने फेमिलियर आइज से घूर रहा था। 4 आंखें उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो एग्जीबिशन की कोई पीस हो। जोंगकुक के हाथ कांप रहा था किसी खास पर्सन को देखकर। वो पर्सन जिसे वो नहीं देखना चाहता, जिसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो उस इंसान के साथ कुछ नहीं करना चाहता। जोंगकुक आहें भरता है और ऑर्डर टेबल के ऊपर रखता है। द रूम वॉज ह्यूज, और इसमें काउच साइज भी बहुत ह्यूज है। तयंग अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। ऑफ कोर्स ते जानता है जोंगकुक यह काम करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जोंगकुक उसे सर्व करने इसी कमरे में आने वाला है। ते जब भी क्लब में आता है वो इसी वीआईपी रूम में स्टे करता है। उसने कभी इस कमरे में जोंगकुक को सर्व करते हुए नहीं देखा। ते उसे प्यार करता है, इसलिए ते उसे यह देखकर परेशान हो जाता है। कभी कभी ते सोचता था कि मेंशन जाकर एक बार जोंगकुक से मिल ले, उसे चेक करे कि वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन वो ये सोचकर खुद को रोक लेता था कि उसने जोंगकुक से प्रॉमिस किया था वो मेंशन नहीं आएगा जब तक वो खुद नहीं चाहता कि ते उसके पास आए। ये दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, तो वो कैसे उसके मर्जी के बिना मेंशन जाकर पूछ सकता है कि वो ठीक है या फिर नहीं?
तेयंग इस बात से खुश था कि जंगकुक चाहे उससे जितना भी नफरत क्यों ना करे और उससे दूर क्यों ना भागे, उसने तेयांग के घर को नहीं छोड़ा। वह जंगकुक क्रिमिनल, ड्रंक पीपल, क्राइम, ये सबसे सेफ है। सिर्फ तेई को पता है कि ऑफिस बैठकर ना जाने कितने बार उसने अपना फ़ोन निकाला ये देखने के लिए जंगकुक ने उसे कोई कॉल किया या मैसेज किया या फिर नहीं। ते जब उसे अपने आंखों के सामने हेल्दी खड़ा हुआ देखता है, उसके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। दूसरे तरफ जंगकुक, उसे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था सारा के ऊपर। उसके दिल में इस वक्त आग लगी हुई है। सारा जो तेयांग के लैब पर बैठी हुई थी और दूसरे काउच में जिन और जेहोब बैठा हुआ था। जिन और जेहोब दोनों बात करने में बिजी था और सब ड्रिंक्स के लिए इंतज़ार कर रहा था। जब जिन जंगकुक को कमरे के अंदर एंटर करते हुए देखता है, जिन कॉन्फ्यूज लुक से तेई और जेहोब के तरफ देखता है। जिन कहता है जंगकुक ट्रे से ड्रिंक्स टेबल पर सेटल करते हुए जवाब देता है, यस सर। जिन कहता है, तुम यहाँ भी काम करते हो? जिन के आंखों में जंगकुक के लिए चिंता दिखाई दे रहा था। जंगकुक स्माइल करके कहता है, हाँ, मैं यह भी काम करता हूँ। जिनको अब समझ आ रहा है कि क्यों ते उससे मदद मांगा था, क्यों उसे कॉल करके जंगकुक के सैलरी इंक्रीज करने के लिए कहा था, क्योंकि ते उसे इतना काम करते हुए नहीं देख सकता। सारा तेयांग के लैब पर से स्लाइड होकर काउच पर अपने लेग्स क्रॉस कर बैठ जाती है, बट ते और सारा दोनों की ही आंखें जंगकुक के ऊपर से नहीं हट रहा था। जंगकुक जो अभी भी ग्राउंड पर उनके सामने घुटनों पर बैठकर टेबल पर सब कुछ प्लेस कर रहा था। सारा जब भी जंगकुक को देखती है, सारा के दिल में आग लग जाती है, लेकिन इस वक्त उसके लिप्स पर सेटिस्फाइंग स्माइल से काबर थी। जंगकुक को अपने सामने इस तरह से घुटनों पर देखना उसे बहुत ज़्यादा आनंद दे रहा था। सारा साइलेंट तोड़कर कहती है, तुम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम हमें ड्रिंक्स फ्यूचर में सर्व करने के बारे में सोच रहे हो? सारा हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने लाइफ स्टाइल बदल सकते हो और हमारे जैसा बन सकते हो? यही कारण है ना उस दिन तुम उस पार्टी में आए थे, लेकिन देखो तुम तो वापस वही आ गए हो। एक्चुअली यही तुम्हारा असल जगह है। तुम इस तरह के काम के लिए ही बने हो। लो लाइफ पीपल, लोगों के लिए काम करना और लोगों के लिए घुटनों पर बैठना। जिन गुस्से में कहता है, सारा बस करो, यही काफ़ी है। अच्छा होगा तुम खुद को चेंज करो, वरना तुम अपने ही प्यार को खो दोगे। जंगकुक मुस्कुराते हुए ऊपर की तरफ देखता है तो उसके आंखें सीधा तेयांग के आंखों से जाकर मिलता है। जंगकुक के दिल में इस वक्त पेन फील हो रहा था, क्योंकि उसने सच में ऐसा सोचा कि ते सारा को ये सब कहने से रोक देगा, लेकिन नहीं, उसने सारा से एक भी वर्ड नहीं कहा। जंगकुक मन ही मन सोचता है, इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए सच में अजनबी हैं। मेरे साथ जो कुछ भी हो, इससे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हुए जंगकुक सारा के सामने देखता है। सारा के फेस पर इस वक्त स्माइल थी। जंगकुक कहता है, ओ बेबी, अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फिर से तुम्हें याद दिला दूँ। मुझे वहाँ इनवाइट किया गया था और आज मैं जो हूँ और जहाँ भी हूँ अपने खुद के वजह से हूँ। मुझे किसी के लिए काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन मुझे सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और हाँ, वो भी मेरी फादर के मदद के बिना ही। ये कहकर जंगकुक टेबल पर सब कुछ प्लेस कर कमरे से बाहर आ जाता है। जंगकुक के आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसका कदम लड़खड़ा रहे थे। बार बार उसके दिमाग में सारा की कही हुई बात ही घूमने लगता है। जंगकुक वॉल का सहारा लेकर वॉशरूम के ओर जाने के लिए भागता है। जिन कहता है, सारा, तुम हमेशा इस तरह से बिहेव क्यों करती हो उसके साथ, जैसे कि उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो। कोई भी तुम्हारे तरह अपने मुंह में गोल्डन स्पून लेकर पैदा नहीं हुआ है। सारा, सबको अपने लाइफ में काम करना पड़ता है फ्यूचर में बेटर पर्सन बनने के लिए। आई डिडेंट थिंक ऑफ यू लाइक दिस सारा। सारा कहती है, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जिन, ओके? मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही डिस्गस्ट मी। जेहोब अपने ड्रिंक में से एक सिप लेते हुए कहता है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम उससे इस तरह से बात करोगे? जेहोब और कुछ कहना चाहता था,
पर तभी वो जोंगकुक को कमरे में एंटर करते हुए देखता है। जोंगकुक को देखकर सारा तेयांग के चेस्ट पर सर रखकर कहती है, बेबी टेल देम मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तेयांग सारा के पाउटी लिप्स और इनोसेंट पापी आइज के तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम बैठकर सबके साथ इंजॉय करो, मैं ज़रा रेस्ट रूम होकर आता हूँ, इंजॉय। सारा तेयांग के तरफ कॉन्फ्यूज लुक से देखने लगती है, क्योंकि ते कभी उसे इस तरह से इग्नोर नहीं करता, चाहे वो सही हो या गलत, उसे हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट करता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। तेयांग कुर्सी से उठकर खड़ा होकर क्लोथ ठीक करने लगता है। जिन वर्डली पूछता है, आर यू गुड? ते जस्ट जिन के बात पर सर हिला देता है। तेयांग रेस्टरूम चला गया। जिहोब कहता है, जिन क्या तुम और नामजुन अभी भी बात कर रहे हो? जिन फ्लोर के तरफ देखकर आहें भरते हुए कहता है, जून आजकल वायन के साथ एंजॉय करने में बिजी है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। जिहोब कहता है, लड़ाई होने के बाद उसने तुम्हें दोबारा कॉल या फिर मैसेज करने की कोशिश नहीं किया? जिन कहता है, नहीं उसने कोशिश नहीं किया, एक्चुअली गलती मेरा है, मुझे उस पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। जब मैंने उसे वाइन को किस करते हुए देखा, मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, जबकि हम दोनों के बीच पहले ही ये सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन हो चुका है। वो जब वापस आएगा तब मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। उस रात जिन जब अपने ही पार्टी को छोड़कर नामजुन के साथ बात करने, उससे मिलने उसके प्राइवेट हाउस पर गया, तब उसने नामजुन को काउच पर बैठकर वाइन को किस करते हुए देखा। जिन अपने ही आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, पर फिर उसने खुद को रोक लिया और हिम्मत करके नामजुन के सामने जाकर उसे वाइन से अलग कर उस पर गुस्सा करता है, उसके साथ फाइट करता है। उस रात दोनों के बीच जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रिलेशनशिप था वो भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ना ही नामजुन उसे कॉल किया है और ना ही जिन में इतनी हिम्मत थी उसे दोबारा कॉल करने की, क्योंकि उसे पता है वो गलत है, उसे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तेयांग जब क्लब के रेस्टरूम में एंटर करता है, वह ऑलरेडी जोंगकुक सिंक के सामने खड़े होकर मिरर में खुद को देखते हुए हेविली ब्रीथ लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक मिरर में तेयांग के रिफ्लेक्शन को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेयांग इमीडिएटली कहता है, आई एम सॉरी। ते यह रेस्टरूम यूज़ करने के लिए आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जोंगकुक भी यहाँ है। जोंगकुक आई ब्राउज रेस कर डायरेक्टली तेयांग के सामने देखकर कहता है, फॉर व्हाट? ते उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस रखकर खड़ा हो जाता है। ते कहता है, तब मैंने वह कुछ नहीं कहा, इसलिए सारा जो बकवास कर रही थी, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जोंगकुक चकल करते हुए कहता है, हु आर यू? नो वन फॉर मी। मैं नहीं चाहता तुम मेरे लिए और मेरे बारे में कुछ कहो। तेयांग कहता है, आई नो तुम अपने लिए खुद बोल सकते हो, लेकिन जोंगकुक एंगर में दांत पीसते हुए कहता है, लेकिन क्या किम? मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड यू किम। ते कहता है, भले ही तुम्हारे लिप्स ने झूठ बोलने का डिसाइड कर लिया हो, पर तुम्हारे आइज़ हमेशा चीख चीख कर सच बोल देता है। तेंग थोड़ा क्लोज आकर खड़ा हो जाता है। ते अपने डीप वॉइस में कहता है, कुक तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हाँ? जोंगकुक कहता है, ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए तुम्हें कॉल नहीं किया। तुमने क्या सोचा मैं फिर से डर के कारण तुम्हें कॉल करूँगा और तुम्हें अपने पास रोकने के लिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, ताकि तब तुम मुझे अपना एटीट्यूड शो कर सको? हाँ? ये कहकर कि तुम्हें अपने फियांसे के पास जाना है, और तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया ना किम? तेयांग कहता है, क्या तुम चाहते थे मैं तुम्हें कॉल करूं? यू वॉन्टेड टू कॉल मी? जोंगकुक पीछे की तरफ कदम लेते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कॉल नहीं करना चाहता था। जोंगकुक तेज से दूर जाने के लिए जितना स्टेप पीछे की ओर ले रहा था, तेज स्लो और स्टेडी उतना ही स्टेप जोंगकुक के करीब जाने के लिए ले रहा था। इस वजह से जोंगकुक के बैक वॉल से जाकर टकरा जाता है। तेयांग कहता है, अच्छा तुम ये नहीं चाहते थे। कितने बार तुमने अपना फ़ोन निकालकर मेरे फ़ोन नंबर को घूरे होंगे और अपने ही साथ डिबेटिंग किए होंगे कि कॉल करूं या ना करूं। टेल मी इफ़ आई एम रॉन्ग।
जंगकुक कॉन्फिडेंटली कहता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। ते खुद को कुकी के और करीब करता है। अब दोनों के नोज़ एक दूसरे से टच होने लगता है और अब दोनों ही एक दूसरे की ब्रीथ को महसूस कर पा रहे थे। तेई कॉन्फिडेंट एंड हस्की वॉइस में कहता है, आई नो बेबी, तुम्हें अकेला रहने में डर लगता है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, होल्डिंग यू, कैरेसिंग योर हेड, हगिंग यू, हाइडिंग योर फेस इन माई नेक। यू वांटेड इट ऑल, राइट? जंगकुक तेई से आंखें नहीं मिला पा रहा था क्योंकि तेयांग से क्लोजनेस उसे बेचैन कर रहा था। एक अनजानी सी सेंसेशन उसे अंदर से पागल कर रहा था। जंगकुक कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता। तेयांग कहता है, लायर, अगर ये सच है तो मेरी आंखों में देखकर यही चीज़ दोबारा से कहो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास रहूं। ते बात करते हुए आपस में दोनों के फोरहेड को जॉइन कर धीरे से फुसफुसाते हुए कहता है, मैं अब खुद से और झूठ नहीं बोल सकता। आई डोंट नो ऐसा क्यों और कैसे हुआ, बट ये सच है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई कैन लीव विदाउट यू, आई कंट। ये कहकर तेयांग जंगकुक के लिप्स से लिप्स ब्रश करते हुए उसके लिप्स पर किस करने लगता है। तेयांग के किस से जंगकुक के शरीर लाउडली रिएक्ट कर रहा था। जंगकुक अपने लेग्स शेक करते हुए महसूस कर रहा था। जंगकुक भी ते को वापस किस बैक करने ही वाला था, तभी उसे सारा की बात याद आ जाती है और वो गुस्से में ते को पीछे की ओर पुश कर देता है। ते तुरंत उसे कमर से पकड़ लेता है। ते सोच रहा था जंगकुक उसे फिर से धक्का दे देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तेंग स्माइल कर जंगकुक के दोनों हाथ अपने शोल्डर पर रख लेता है और खुद दोनों हाथ जंगकुक के कमर पर रख उसे और करीब पुल करते हुए कहता है, बेबी से समथिंग। तुम्हें पता है ना, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। यू कांट लाई। टेल मी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है? मैं नहीं चाहता मेरे बिना तुम्हारे ए साइड कोई और देखे, नहीं चाहता। ये कहकर तेयांग एक हाथ से जंगकुक के कमर सहलाने लगता है और दूसरे हाथ से जंगकुक के गाल सहलाना शुरू कर देता है। तेयांग के लॉन्ग फिंगर जंगकुक के लिप्स को टच कर इसे महसूस करने में बिजी था। दोनों अभी भी एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। जंगकुक भले ही ये ना माने, लेकिन वो जानता है कि ते सच बोल रहा है। जंगकुक एक गहरी सांस छोड़कर तेयांग के आंखों में देखकर कहता है, ओके, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था, लेकिन अभी नहीं चाहता। तेयांग कहता है, आर यू श्योर? क्या तुम श्योर हो जो तुमने अभी कहा? जंगकुक कहता है, हाँ, मैं श्योर हूँ। ते कहता है, ये मेरा जवाब नहीं है, मैंने तुमसे कुछ और भी पूछा है। जंगकुक कहता है, क्या? तेयांग डीपली उसके आंखों में घूरते हुए कहता है, टेल मी, डू यू लव मी और नॉट? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी एंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी सारा के चैप्टर एंड होने वाली है और तेकुक की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए आप लोग इतना इंतज़ार कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।